नीतीश कुमार है सेकुलर क्या? वो भाजपा के साथ सरकार में नहीं रहे हैं? आप हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में बोल रहे हैं क्या? खोलूं मैं राज कि कैसे कैसे जो है 1996 में बिहार में जो सरकार बना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय शिबू सोरेन जी जो है नीतीश कुमार का सरकार को समर्थन नहीं दिए क्या? के साथ लेके शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन सरकार में नहीं रहे हैं क्या? लालू प्रसाद यादव जी जो अपनी नई सरकार बनाए थे, पहली सरकार बनाए थे, वो भाजपा से समर्थन नहीं लिए थे क्या? जो हमारी ममता बनर्जी जी हैं, क्या वो भाजपा के साथ सरकार में नहीं रही है क्या? न्याय नहीं मिला, हमारे साथ भेदभाव हुआ, उपेक्षा हुआ, हमारे लोगों की जान गई और हम आज भी अपने अधिकारों के सवाल पर जो है संघर्ष कर रहे हैं। ना छात्रों को अधिकार मिला, न्याय मिला, ना रोजगार मिला। लूटा जा रहा है झारखंड को दोनों हाथों से। आप चले जाइए, आप सरकार का कोई भी विभाग जाइए, बिना लेन देन किए हुए कोई काम नहीं हो रहा। जितने भी ठेकेदार पिटीदार आ रहे हैं सब दूसरे राज्यों के आ रहे हैं। अगर कल चुनाव हो जाए तो ये महागठबंधन की सरकार बदल जाएगी। कि झारखंड के मुसलमान इस स्थिति में है कि जैसे कि बवासीर का जो बीमारी होता है, उस बीमारी को ना तो आप दिखा सकते हैं ना देख सकते हैं। देखिए एनडीए की सरकार में जो है मुसलमानों के साथ सिर्फ जाति हुआ, जुल्म हुआ, उनको न्याय भी मिला है, उनको अधिकार भी मिला, उनके मसले भी हल किए हैं। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को लोकसभा का टिकट दिया? सरकार गठन के बाद से लेकर अब तक 43 से अधिक लोगों का मॉब लिंचिंग किया गया। आपने किसी भी परिवार को मुआवजा नहीं दिया, न्याय नहीं दिया। कौन सुनता है कहानी मेरी और वो भी ज़बानी मेरी, ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है। और ये शेर मौजू आज इसलिए है दोस्तों साथियों कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड तक कोई भी कहानी सुनने को तैयार नहीं है, वो भी इनकी ज़ुबानी। किनकी ज़ुबानी? मुसलमानों की ज़ुबानी। और ये सवाल दोस्तों इसलिए उठ रहा है कि हर जगह जो सो कॉल्ड सेकुलर दल थे, उसमें जो शामिल मुस्लिम नेता थे, धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते हुए कहीं और जा रहे हैं। वो उस ओर जा रहे हैं जिनके खिलाफ उनकी पूरी राजनीति रही, यानी कि एनडीए। आप बिहार की बात करें तो प्रशांत कुमार की पार्टी में, स्वराज पार्टी में लगातार मुस्लिम लीडर्स शामिल हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन की पार्टी है लोजपा, चाहे वो चिराग पासवान का गुट हो, चाहे पारस पासवान का गुट हो, दोनों ही तरफ कई मुस्लिम लीडर्स जो कि एमएलए रहे, एमपी रहे, उनका प्रवेश हो रहा है। और उसके बाद मांझी की पार्टी है, हम पार्टी जिसे कहा जाता है, उस जानिब भी लोगों का झुकाव तेजी से बढ़ा है। और अगर हम बात करें झारखंड की तो यहाँ भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। साथियों, इससे पहले एक गुजारिश ये है कि आजकल दौर वैकल्पिक मीडिया का है, आज़ाद लब का है, तो जर्नलिज्म की फ्रीडम को सपोर्ट कीजिए। जीटी रोड लाइव एक ऐसा ही मंच है आपके सामने, और हम अकेले हैं साथियों, कोई हमारा इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आपका साथ हमें मिलता रहा है और मिलता रहे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पे अपना अंशदान गूगल पे से, फोन पे से या पेटीएम कर सकते हैं। साथियों, अगर आप इतना ना कर सके तो इतना तो आप ज़रूर करें कि जीटी रोड लाइव हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारा जीटी रोड लाइव पेज है, उसे आप फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिसे आंदोलन का दूसरा नाम कहा जाता रहा है। झारखंड में रहते हुए मुझे 13 साल हो गए। जब दैनिक भास्कर की शुरुआत हुई थी तो बतौर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, और तब से मैंने देखा कि माइनॉरिटीज़ मामला कोई भी हो, अगर कोई सड़क पर दिखता था तो सिर्फ एक नौजवान दिखता था और उसके साथ सैकड़ों की भीड़ हुआ करती थी। वो लगातार अपने इश्यूज़ को लेकर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, भूख हड़ताल, ये सारी चीज़ें करता रहा। और इसका नतीजा ये हुआ कि कई मांगे सरकार ने मांगी भी, लेकिन ढेरों ऐसी मांगे हैं जो अल्पसंख्यकों से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, वो लंबित हैं। पिछले दिनों आश्चर्य ढंग से उसने नई पार्टी ज्वाइन कर ली। वो नई पार्टी नहीं है दोस्तों, आजसू है। सुदेश कुमार महतो जो डिप्टी सीएम रहे झारखंड की, उनकी पार्टी को ज्वाइन किया। ये वही पार्टी है जो कि
एनडीए गठबंधन में शामिल रही है, भाजपा के साथ सरकार बना चुकी है। हालांकि हेमंत सोरेन भी भाजपा के साथ सरकार बना चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जो भाजपा के साथ होता है तो वो सेकुलर नहीं होता है, और जब फिर वही व्यक्ति हट जाता है तो वो सेकुलर हो जाता है। ये सारे सवाल हमारे जहन में तैर रहे हैं और आपके जहन में भी होंगे। सिर्फ एस अली की मैं बात कर रहा हूँ, शमीम अली एस अली, वो हमारे साथ हैं अभी, और सिर्फ वो शामिल नहीं हुए, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, उनके डेडिकेटेड समर्पित कार्यकर्ता ने आज से ज्वाइन किया। और उसके अलावा खालिद खलील जो राजद के नेता रहे और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, वो भी शामिल हुए थे। तो ये सारे सवाल जहन में आपके भी हैं और हमारे भी हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि आखिर वजह क्या है कि धीरे धीरे लोग महागठबंधन के दलों का साथ छोड़ रहे हैं और इसकी तरफ आ रहे हैं। तो सीधा मैं सवाल करता हूं अली साहब की, क्या वजह रही कि आपने आंसू को ज्वाइन किया? सबसे पहले तो जीटी रोड का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उन सारे सवालों को सामने लाया है जिसको लेकर जो है समाज में, झारखंड में लोगों में बेचैनी है, और कई ऐसे मामले हैं जिस पर हम लोग भी चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में वो सारी बातें आए। देखिए, लड़ाई जो है पूरी अधिकार, न्याय, विकास, रोजगार को लेकर है, और महागठबंधन सरकार ने रोजगार के सवाल पर, न्याय के सवाल पर, अधिकार के सवाल पर, अल्पसंख्यकों के सवाल पर या झारखंडियत के सवाल पर कई वादा मुआहदा किया था, और वो वादा मुआहदा को पूरा करने में नाकाम साबित हुए हैं। और मामला तो अब ये आ गया है कि भाई वो खुद को बचाने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार का कारनामा झारखंड में देखने को मिला है कि भाई महामहिम राज्यपाल के पास लेटर आया, चिट्ठी आया, उसका जवाब तलब हुआ और वो ईडी का बुलावा, तो इस प्रकार का जो माहौल क्रिएट माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं किया गया, उसके टीम के द्वारा किया गया, तो जनता को इससे नुकसान हो रहा है। जनता से जो किया हुआ वादा था वो पूरा नहीं हो पाया। बात अगर हम अल्पसंख्यकों की करें तो अल्पसंख्यकों के साथ अपने बहुत सारे वादे मुआहदे किए गए थे, एक भी वादा और मुआहदा को पूरा नहीं किया गया, बल्कि कई नुकसान और कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को सीधे तौर पर नुकसान हुआ है। इसको लेकर जो है लोगों में निराशा है, गुस्सा है, नाराज़गी है, और वो चाहते हैं कि हमें अधिकार मिले, हमें न्याय मिले, हमारी जो आबादी है उसके मुताबिक जो है हिस्सेदारी मिले, रोज़गार मिले। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जो है हम लोग जो है लगातार संघर्ष भी किए हैं, और इन मुद्दों पर जो है आजसू पार्टी से बात भी हुई है। हो सकता है कि वो एनडीए का गठबंधन रहे हो, लेकिन 2019 के विधानसभा में वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट लड़े थे। उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा से अलग होकर लड़े थे। राजनीति में कब क्या होता है कोई किसी को पता नहीं है। कौन कौन से सवाल हैं जो आपके नाराजगी थी? पूरे सवाल आप मतलब विस्तार से आप बताएं, क्या क्या मुद्दे रहे? झारखंड में जो सबसे बड़ा सवाल तत्काल में आपको देखने को मिलता है कि भाई मॉब लिंचिंग की घटना है। पिछले सरकार में जो रघुवर दास की जो सरकार थी उसके पीरियड में 29 मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी थी, लेकिन महागठबंधन की जो सरकार है, हम देखते हैं सरकार गठन के बाद से लेकर अब तक 43 से अधिक लोगों का मॉब लिंचिंग किया गया है। उसमें केवल मुस्लिम समुदाय नहीं है, इसमें आदिवासी समुदाय भी है, ईसाई समुदाय है, हिंदू समुदाय भी है, और हिंदू समुदाय में दलित वर्ग के लोग भी शामिल हैं। आपने किसी भी परिवार को मुआवजा नहीं दिया, न्याय नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2018 में कि पीड़ित परिवारों को न्याय देना है और जो मॉब लिंचिंग की घटना उसको रोकने के लिए आपको कानून बनाना है। अब तक झारखंड में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कानून नहीं बनाया, और प्रयास भी किया गया था, लेकिन प्रयास जो है सही नहीं था। महामहिम राज्यपाल ने इसको वापस कर दिया, और वापस किया अब 2 साल होने को जा रहा है। सरकार गंभीर नहीं है मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए। आप देखिएगा कि 10 जून 2022 को जो है रांची शहर में गोलीकांड की घटना हुई है, और लड़के जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो जो है आपका जो है रतन टाकिस चौक से जो है अल्बर्ट टिक्कर चौक जाना चाह रहे थे प्रोटेस्ट मार्च निकाल के, लेकिन बीच में एक जो है गोलियां चलती हैं। अब पुलिस के गोली से 2 युवकों की मौत होती है, कई घायल हो जाते हैं। उसी पर कार्रवाई हो गया, वही जेल में वही दोषी वही अपराधी। तो इस प्रकार का जो अन्याय हुआ है इससे लोगों में गुस्सा है। आप देखेंगे होंगे कि भाई ये 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था, और मुस्लिम सामाजिक संगठनों के साथ साथ झारखंड के जो अलग अलग आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन उनके साथ वादा किया था कि हम स्थानीय नीति को लाएंगे, जो खतियान आधारित 1932 का होगा, हम झारखंड के युवाओं को रोजगार देंगे, उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाएगा। मुसलमानों के लिए कहा गया था कि भाई उर्दू शिक्षकों का जो मसला है, 4401 उर्दू शिक्षक में आज भी 3712 पद खाली पड़ा हुआ, उसको भरने की बात हुई थी। मदरसा बोर्ड गठन करने का मामला था, उर्दू एकेडमी गठन करने का मामला था, आलिम फाजिल की परीक्षा जो है यूनिवर्सिटी से कराने का मामला था। आपको याद होगा कि जुलाई 2018 में
21 जुलाई 2018 हमको याद है कि विधानसभा सत्र के दौरान मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का मामला को हेमंत सोरेन जी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष रहते हुए उन्होंने उठाया था कि अब तक झारखंड में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी। अभी उनके द्वारा जो सवाल उठाया गया था, अपने सवाल का जवाब वो खुद दे नहीं पा रहे हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी झारखंड में बनेगा कि नहीं बनेगी, इस पर कोई चर्चा नहीं है। तो ऐसे कई मसले हैं। झारखंड में 543 उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया गया, उनका नाम जो उर्दू में लिखा हुआ था उसको मिटा दिया गया। तो जो सामने बातें हैं उसको हम लोग कैसे नज़रअंदाज कर दें। और आपको जान के हैरत होगा कि बिहार सरकार ने 1980 में मदरसों में शिक्षकों के बहाली के लिए, मदरसों की मान्यता के लिए जो संकल्प जारी किया था, जिसे हम लोग संकल्प संख्या 1090 कहते हैं, झारखंड में उसको नहीं माना जा रहा, जबकि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 सेक्शन 84-85 के तहत उसको लागू किया गया है। अब मदरसों में जो शिक्षक बहाल हो रहे हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल उसको जो है अनुमोदित नहीं कर रही है, उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कई मसले हैं जिस पर जो है हम जैसे लोग जो है सवाल कर रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग किए, वार्ता किए, प्रोटेस्ट किए, आंदोलन किए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हुआ। सरकार जो है ये चाहती है कि बस इन्हें हम डरा के, वो भाजपा का डर दिखा के या और तरह तरह की बातों को भरम में फैला के जो है हमसे केवल वोट ले। तो लोग जाग चुका है, हमें अपना अधिकार मालूम है, हमें अपनी आबादी मालूम है। और उसी के मॉब लिंचिंग पर तो कानून बना था ना? नहीं, वो विधानसभा में विधेयक लाया गया था, लेकिन उसका सेक्शन 85 जिसमें दो लोगों को से भी जो है मॉब लिंचिंग होगा, ये उसमें शामिल कर दिया गया था। उस पर हम लोग उस समय भी आपत्ति दर्ज कराए थे। जब राज्यपाल को भेजा गया तो महामहिम राज्यपाल ने उसे वापस कर दिया, बोला कि इसमें सुधार कर भेजो, लेकिन अब तक सुधार नहीं किया गया। तो ऐसे कई मसले हैं इस पर सरकार कार्रवाई करना नहीं चाहती है, काम करना नहीं चाहती है। मॉब लिंचिंग पर तो लोगों को, पीड़ितों को मुआवजा भी मिला है। रघुवर दास की सरकार में जो है मॉब लिंचिंग पीड़ितों को जो है मुआवजा मिला था, फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन हुई थी, लेकिन इस सरकार में एक भी जो है मॉब लिंचिंग पीड़ितों को न्याय और मुआवजा नहीं दिया गया। सभी लोगों को मुआवजा मिला था? ना, सभी लोगों को नहीं मिला है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, और हम तो कहेंगे कि 99% लोगों को मुआवजा नहीं मिला। नहीं, सरकार पर यह भी आरोप है कि जो अल्पसंख्यक के लोग पीड़ित हैं उनको मुआवजा नहीं मिला, और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको मुआवजा मिला। हाँ, बिल्कुल। हजारीबाग बरही में जो रुपेश पांडे नामक युवक की जो मौत हुई थी, उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल, पूरा विधायक जो है उसके घर पर चले गए और उनको जो है मुआवजा दिया गया, उनके परिवार के लोगों को जो है नौकरी दिया गया। तो ये भेदभाव की नीति हमारे साथ क्यों? हमारे लोगों के साथ जो घटना होता है, आप देखे होंगे कि थाना में जो है हजारीबाग में और दूसरे जगहों पर हाजत में जो है मुस्लिम युवकों को मार दिया जाता है। आरोप साबित नहीं हुआ कि दोषी है, गुनाहगार है, लेकिन उसको पीट के पुलिस के द्वारा मार दिया गया। उन पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखे हो कि जमशेदपुर में और गिरिडीह में और चतरा में जो है अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया इस महागठबंधन सरकार में। आप देखे होंगे कि अभी लातेहार में एक लड़की जो है गायब है, उसके परिवार के द्वारा जो है थाना में FIR भी कराया गया है, लेकिन अब तक उस लड़की को खोजा नहीं जा सका है। तो लोग परेशान हैं इस सरकार में। अभी जो है दशहरा का त्यौहार है, दशहरा के त्यौहार में जो है धार्मिक स्थलों के आसपास में जो है मीट मांस की दुकानें नहीं होनी चाहिए, ये हम भी मानते हैं, लेकिन आपने पूरे तौर पर जो है उसको बंद करवा दिया है। मांडर में तो पुलिस के द्वारा जो है गाड़ियों में घूम कर मीट मछली नहीं बिकेगा, बंद करो का जो है आह्वान चलाया गया। तो इस प्रकार का काम क्यों? आप देखेंगे कि हाजियों के साथ जो है किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया। हज में जाने के दौरान झारखंड से पहले फ्लाइट जाता था, लेकिन उसको जो है कलकत्ता बंगाल भेज दिया गया, और सरकार का एक बयान भी नहीं आया हाजियों के समर्थन में, उसके बेहतरी के लिए। तो इस प्रकार का मामला जो है भाजपा के सरकार में नजर नहीं आया, इस सरकार में देखने को मिला। तो हमको तो ये लगता है कि भाजपा से ज़्यादा खतरनाक हमको महागठबंधन सरकार की कार्यशैली और इसके अधिकारी और पदाधिकारी नजर आते हैं। अभी तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ, और सब क्या मामले, और सब का गठन हुआ कि नहीं हुआ? सरकार बनने के साथ 29 दिसंबर 2019 को जो है सरकार बना था। सरकार बनने के साथ अल्पसंख्यक आयोग, 15 सूत्री कमेटी, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम आदि कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे कि चौथा साल में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, और उस अल्पसंख्यक आयोग को जो है न्यायिक शक्ति, जुडिशियली पावर भी प्राप्त नहीं है। ये ऐसा गुलदस्ता है जिसमें फूल तो है लेकिन खुशबू नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता है। बस इसको जो है भत्ता वेतन मिलेगा, ये फीता काटेंगे और वो मंच पर जो है सरकार का समर्थन में बयानबाजी करेंगे, लेकिन ये जुडिशियरी जिसको हम लोग न्यायिक शक्ति के साथ कार्रवाई का उम्मीद करते हैं, तो इसमें मुश्किल है। वित्त निगम भी नहीं हो पाया ना, अल्पसंख्यक वित्त निगम भी जो है नहीं है झारखंड में, उसमें जो निर्देशक होना चाहिए, जो मेंबर होना चाहिए, वो भी नहीं है। आप देखिए होगा कि 2008 में हज कमेटी का गठन हुआ।
आज तक झारखंड में हज समिति के संचालन संधारण के लिए नियमावली नहीं है। आप देखे होंगे कि 2008 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। आज तक जो है झारखंड वक्फ कमेटी को या हज बोर्ड को या वक्फ बोर्ड को संचालन संधारण करने के लिए कोई नियमावली नहीं बनाया गया। वो केंद्र के नियमावली से संचालन संधारण किया जा रहा है। कभी अस्थायी स्टाफ नहीं मिलेगा, कर्मचारी नहीं मिलेगा, सब डिपुटेशन में है। तो ये सरकार अल्पसंख्यक मुसलमानों को डिपुटेशन टाइप का बना दिया है। और मैं तो सीधे तौर पर कहूँ कि झारखंड के मुसलमान इस स्थिति में है कि जैसे कि बवासीर का जो बीमारी होता है, उस बीमारी को ना तो आप दिखा सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना हंस सकते हैं, ना रो सकते हैं। तो ये झारखंड में अल्पसंख्यक मुसलमानों का महागठबंधन सरकार में स्थिति हो गया है। इसका ऑपरेशन करने की जरूरत है, इसका इलाज करने की जरूरत है। तो ऑपरेशन कैसे होगा अली साहब? डर के आगे जीत है। आप अपने अधिकार के सवाल पर, अपने न्याय के सवाल पर, अपने युवाओं के रोजगार के सवाल पर, विकास के सवाल पर, अपने क्षेत्रों में बेहतरी काम के सवाल पर आप सामने आइए। ये भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। संघर्ष करना होगा, सरकार किसी की भी हो। हम लोगों ने भाजपा के सरकार के खिलाफ भी लड़ा है। इस सरकार में भी हम अपने आवाज़ों को बुलंद कर रहे थे, लेकिन ये सरकार तो हमें जो है प्रताड़ित करने पर तुल गया। अजीब अजीब तरह का व्यवहार था इस सरकार में हम लोगों के प्रति। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एक नया विकल्प चुना है, आसू पार्टी झारखंड की पार्टी है, झारखंड आंदोलनकारियों की पार्टी है, जो झारखंड के हक अधिकार के लिए काम करना चाहता है। झारखंड में अल्पसंख्यकों को की जो आबादी है उसमें समुचित भागीदारी भी वो देनी चाहती है, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो पार्टी स्थान हो या दूसरे जगहों पर। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद हम लोग आए हैं। नहीं, आपने कैसे समझा कि अल्पसंख्यकों को भागीदारी देती है? वो कई बार सत्ता में रही, या उसके पार्टी में देखिए संगठन में कितने अल्पसंख्यक समाज के चेहरे हैं, या पार्टी में रहकर आसू ने अल्पसंख्यकों के लिए किया ही क्या? देखिए, आसू पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में कभी नहीं रहा है, डिप्टी सीएम के रूप में रहा है, मंत्री के रूप में रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि कई अल्पसंख्यकों के मसलों को उन्होंने खड़ा किया था। 2013 में मदरसों, 2011 में जो मदरसों का मामला आया था, सुदेश कुमार महतो खुद मदरसा वालों के साथ मीटिंग करके अर्जुन मुंडा के सामने इस मसले को रखे थे। आप देखे होंगे कि 2008 में, 2012 में जो शिक्षकों की बहाली हुई है, जिसमें उर्दू टीचर, अरबी टीचर, फारसी टीचर, तो इसमें सुदेश महतो की गठबंधन की सरकार थी, उस पीरियड में किया गया। आप देखे होंगे कि भाई 2014-15-16 में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली, तो उस समय भी जो है एनडीए में भाजपा और आसू की सरकार रही है, उसमें उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई है। और आप देखे होंगे कि जितना पिछले सरकार में बोर्ड निगम आयोग का गठन हुआ या हज हाउस का निर्माण किया गया, या कहीं पे घटना दुर्घटना हुआ तो मुख्यमंत्री खुद सड़क पर उतरे हैं, रघुवर दास जी, तो उसमें जो आप देखे होंगे कि भाई एनडीए की सरकार रही। तो हम ये नहीं कह सकते कि एनडीए की सरकार में जो है मुसलमानों के साथ सिर्फ जाति हुआ, जुल्म हुआ। उनको न्याय भी मिला है, उनको अधिकार भी मिला है, उनके मसले भी हल किए हैं। सीधे तौर पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर वो करता है कोई, तो हम कहेंगे कि भाई ये गलत है, हमको मानना होगा। अर्जुन मुंडा की भी सरकार में माइनॉरिटीज मुसलमानों के लिए कई काम हुए हैं, लेकिन ये सरकार जो हमारी सरकार बनी जाती थी, हम लोगों की सरकार बनी, जिसके लिए हम खुद जगह जगह पर कई विधानसभा गए, चाहे वो लातेहार हो, चाहे पलामू हो, चाहे संथाल परगना का एरिया हो, चाहे लोहरदगा, गोमला, सिमडेगा, कुट्टी का एरिया हो, हम खुद जाते थे कि नहीं अब की बार आदिवासी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार। तो ये हेमंत सोरेन की सरकार में हमें न्याय नहीं मिला। हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का सीधा जो है उपेक्षा किया गया, दरकिनार किया गया। उनको ये लगने लगा कि ये अपने हक अधिकार का आवाज़ उठाता है, तो हम अपने हक अधिकार का तो आवाज़ उठाएंगे ही। ये हमारा ब्लड में है, ये हमारा कर्तव्य, ये हमारी जिम्मेवारी है इस राज्य में, झारखंड के लिए, यहाँ के मुसलमानों के लिए, कि हम उनके हक में आवाज़ उठाएं। हम आवाज़ उठा रहे हैं, इस सरकार में भी उठाएंगे, आगामी सरकार अगर बनेगी तो उसमें भी उठाएंगे। हम आसू पार्टी में रह के भी अपने अधिकार के सवाल पर आवाज़ उठाएंगे। तो ये तो हमें अधिकार मिला हुआ संविधान से, इसको कोई छीन नहीं सकता। सरकार को ये समझना होगा कि समय रहते अगर अल्पसंख्यकों का और साथ साथ झारखंड के जो इश्यूज है, यहाँ के युवाओं का, यहाँ के छात्रों का, आप हेल्थ सिस्टम देख लीजिए कितना खराब स्थिति है रिम्स का। रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ इलाज कराने क्या जाइएगा, आप वहाँ से बीमार हो क्या आइएगा। वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा फेल हो गया। यूनिवर्सिटीज चले जाइए, स्कूल चले जाइए, कॉलेज चले जाइए, पूरी शैक्षणिक वातावरण धूमिल हो चुका है, खत्म हो चुका है। रोजगार के सवाल पर आप देख लीजिए, सरकार बोल रही है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, इतने लोगों को रोजगार दे दिया। आप आंकड़ा देखिएगा तो 100 में 80% उत्तर प्रदेश के लोग नजर आएंगे जो बहाल हुए इस सरकार में। तो ऐसे कई मसले, आप नीतिगत निर्णय नहीं ले पा रहे हैं झारखंड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, दूसरे वर्गों के लिए। सरकार जो है कोई काम नहीं कर पाई है, खुद को बचाने में लगी हुई है, झूठ सच आश्वासन और भरोसा दे रही है। लेकिन सवाल है अली साहब कि एनडीए गठबंधन में तो शामिल रहा है आजसू जो है, और आज नहीं तो कल वो सरकार अगर बनेगी तो एनडीए में ही जाएगा, वो ये क्लियर है।
और इंडिया गवर्नमेंट भी अल्पसंख्यकों के साथ क्या कर रही है समूचे देश में सारी दुनिया जानती है। और रोज़गार को लेकर भी अगर हेमंत सोरेन ने कहा कि हर साल 5,000 नौकरी देंगे, वो नहीं दिए, तो ऐसा नहीं है। हमारे जो पीएम मोदी हैं उन्होंने भी कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो दोनों लफाजी रही। और हालांकि एक बड़े नेता भाजपा को उन्होंने कहा भी था कि ये सब जुमलेबाजी थी, चुनावी सभाओं में ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। तो अभी जो आजसू के नेता आपको आश्वासन दे रहे हैं, क्या ये भी चुनावी जुमला तो साबित नहीं होगा कि ये भी तो नहीं कि सिर्फ मुसलमानों का वोट का डिवीज़न, क्योंकि ऐसी बातें कही जा रही हैं कि भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों को अपनी ओर करने की कोशिश की और लगता है कि सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट का डिवीज़न हो ताकि महागठबंधन को सीटें कम आए, इसलिए आजसू जो है मुसलमानों को अपनी ओर कर रही है ताकि मुस्लिम वोट का डिवीज़न हो जाए। तो आप क्या कहते हैं, आप क्या उनका साथ देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या केंद्र सरकार ने क्या किया नहीं किया उसके बारे में हम जवाब दे देंगे। ये सवाल तो नीतीश कुमार जी से पूछा जाना चाहिए था। ये सवाल तो आपका उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के हैं उनसे पूछा जाना चाहिए था। और बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा के साथ सरकार में रहे हैं, सरकार बनाए हैं, उनसे हेमंत सोरेन जी से भी पूछा जाना चाहिए। वो भी जो है भाजपा के साथ जो है कई बार सरकार रहे, उनके फादर भी रहे हैं। हम उनका जवाब नहीं दे सकते। हम आजसू पार्टी की बात जरूर कर सकते हैं। आजसू पार्टी जो है झारखंड की पार्टी है, लोकल पार्टी है। उसके जो अध्यक्ष है रांची जिला के रहने वाले हैं। हम कभी भी उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और उन्होंने आश्वासन खाली दिया नहीं है, अपने मंच पर अपने अभी उनका जो महाधिवेशन हुआ था उस महाधिवेशन में जो झारखंड में जो अलग अलग समुदाय के लोग हों, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के क्यों ना हो, उसने वो स्थान, वो सम्मान दिया। और सम्मान और स्थान देकर ये साबित किया कि आगामी सरकार में अगर वो आती है तो हमारे मुद्दों पर वो आवाज़ बनेंगे, हमारे मुद्दों को जो वो हल करेंगे। और अगर नहीं है तो भी संघर्ष का रास्ता खुला हुआ है। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, हमें बागी भी कहा जाता है। बहुत देर नहीं लगेगा बगावत करने में। नहीं, आपको लगता है कि मुस्लिम समाज जो है आपके या खालिद खलील आपके सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, उनकी बात को सुनेगा? आप क्या एजेंडा लेकर जाएंगे अल्पसंख्यकों के बीच में कि नहीं आप आजसू के साथ आएँ? देखिए, 100% वोट जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जेएमएम कांग्रेस राजद को दिया। क्या स्थिति है मुस्लिम समुदाय से छुपा हुआ नहीं है। मुस्लिम समुदाय जो है बोल नहीं पा रहा, लेकिन समझ सब रहा। और आजसू पार्टी झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी है, बड़ी संख्या में मुसलमानों की उसमें भागीदारी है। और पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि आजसू पार्टी ने पाकुड़ से, राजमहल से और कोडरमा जैसे क्षेत्रों से भी जो है और लोग 14 के लोकसभा में मुस्लिम उम्मीदवार दिया था। आप ये बताइए ना कि 19 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को लोकसभा का टिकट दिया? आपने वादा किया था कि भाई राज्यसभा में भेजेंगे फुरकान अंसारी जी को, आपने उनको राज्यसभा में भेजा। जब जीतने की बारी आई तो माननीय शिबू सोरेन को आपने प्रत्याशी बना के जिता दिया। जब हारने की बारी आई तो आपने स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी को कैंडिडेट बनाया। जब जीतने की बारी आई तो आपने महुआ मांझी को कैंडिडेट बना दिया। वो महुआ मांझी जो मुसलमानों अल्पसंख्यकों के वोट से नेता बनी। और जब हारने का बारी आया तो आपने शहजादा अनवर को कैंडिडेट बना दिया। तो क्या आप बोल रहे हैं? ये हमारा जो है अधिकारों का हनन किया इस महागठबंधन सरकार ने। और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग समझ रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव का इंतजार कीजिए। चुनाव जिसे बीतेगा झारखंड की एक बड़ी आबादी, एक बड़ी भीड़ जो है आजसू की तरफ आएगी। लेकिन अली साहब, आप ऐसी पार्टी में, मैं बार बार ये सवाल हमारे जहन में है ना, कि आपके इतने सेकुलर दल थे, उनको छोड़कर आप ऐसी पार्टी में गए जो कि भाजपा की गोद में खेलती रही है। क्या सेकुलर दल की कमी थी क्या अपने स्टेट में? नहीं, सेकुलरिज्म का परिभाषा आप क्या मानते हैं? क्या है सेकुलरिज्म की परिभाषा? नीतीश कुमार है सेकुलर क्या? वो भाजपा के साथ सरकार में नहीं रहे हैं? आप हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में बोल रहे हैं क्या? खोलूं मैं राज कि कैसे कैसे जो है 1996 में बिहार में जो सरकार बना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय शिबू सोरेन जी जो है नीतीश कुमार का सरकार को समर्थन नहीं दिए क्या? या झारखंड में उनका साथ लेके भाजपा के साथ, लालू यादव की पहली सरकार, भाजपा के साथ लेके शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन सरकार में नहीं रहे हैं क्या? लालू प्रसाद यादव जी जो अपनी नई सरकार बनाए थे, पहली सरकार बनाए थे, वो भाजपा से समर्थन नहीं लिए थे क्या? जो हमारे ममता बनर्जी जी हैं, क्या वो भाजपा के साथ सरकार में नहीं रही हैं क्या? उद्धव ठाकरे जी जो शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भाजपा के साथ सरकार में नहीं रहे? या कांग्रेस से जीतकर जो विधायक सांसद जाते हैं वो भाजपा में नहीं जाते हैं क्या?
तो आप आंसू पे सवाल ये हम पे सवाल कर रहे हैं। आंसू इस झारखंड की पार्टी, इस राज्य की पार्टी है, इस माटी की पार्टी है और यहाँ पर अल्पसंख्यकों को पूरा सम्मान मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि आंसू पार्टी में बड़े बड़े पदों पर जो है अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। उपाध्यक्ष के पद पर हैं, महासचिव के पद पर है, सचिव के पद पर है, युवा मोर्चा में, छात्र मोर्चा में, अल्पसंख्यक मोर्चा में, बहुत सारी जगहों पर है। अब समय आया है अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को अपने हक अधिकार लेने के लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है विधानसभा में सीट मिले, लोकसभा में सीट मिले। इसके लिए समाज को भी सामने आना होगा अपने अधिकारों के सवालों के साथ। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में मिलेगा। हमने महागठबंधन सरकार को देख लिया, अब चौथा साल खत्म होने वाला है, न्याय नहीं मिला, हमारे साथ भेदभाव हुआ, उपेक्षा हुआ, हमारे लोगों की जान गई और हम आज भी अपने अधिकारों के सवाल पर जो है संघर्ष कर रहे हैं। तो आप फिर किसके भरोसे में हैं? तो ये राजनीति है, राजनीति को राजनीति से लेना होगा। हमें ये जो महागठबंधन है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, इसको अपना ईमान का हिस्सा है, उससे नहीं मानना होगा। और हमें डरना सिर्फ अल्लाह से है और हमें काम सिर्फ अल्लाह का बताया हुआ तरीके से करना है। लेकिन जो लोग जो है ना, कुछ पेट पोसवा नेता हम जिसको बोलते हैं, अपने पेट पोसने के लिए समाज को दिग्भ्रमित करते हैं, लेकिन उसके अधिकार के सवाल पर, न्याय के सवाल पर वो पेट पोसवा नेता सामने नहीं आते हैं। इसलिए समाज को जो है संगठित होकर आगामी 2024 का विधानसभा चुनाव में आंसू पार्टी को समर्थन करना होगा। नहीं, जो लोग आप जो कह रहे कि वो सेकुलर नहीं है, तो ये जनता को आप कैसे समझाएंगे? और जनता क्यों नहीं समझ पाती है कि वो सेकुलर दल नहीं है? दरअसल जनता सब समझ रही है। हम भी तो पहले जनता ही थे ना, संघर्ष कर रहे थे ना जनता के सवालों पर। इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी में थे क्या हम? सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ सैकड़ों लोग थे और वो सैकड़ों लोग जब समझे तो वो जो है अपना अधिकार के लिए जो है जो झारखंड की जो क्षेत्रीय पार्टी आंसू पार्टी में शामिल हुए। बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। अभी दशहरा, दिवाली, छठ बीतने दीजिए ना, अभी आप देखिए कि हर जिला से कितने सारे लोग जो है आंसू पार्टी में हमारे नेतृत्व में शामिल होंगे। और आगामी लोकसभा चुनाव के बाद तो मैं बता रहा हूँ, झारखंड की एक बड़ी आबादी, अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ साथ आदिवासी और दूसरे समुदाय की एक बड़ी आबादी आंसू पार्टी में आएगी और सुदेश कुमार महतो के नेतृत्व में झारखंड के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जी, आप कैसे कह रहे हैं? किस आधार पर आप कह रहे हैं? ना तो युवाओं का अधिकार के सवाल पर कोई काम हुआ, ना छात्रों को अधिकार मिला, न्याय मिला, ना रोजगार मिला। लूटा जा रहा है झारखंड को दोनों हाथों से। आप चले जाइए, आप सरकार का कोई भी विभाग जाइए, बिना लेन देन किए हुए कोई काम नहीं हो रहा। जितने भी ठेकेदार पिटीदार आ रहे हैं सब दूसरे राज्यों के आ रहे हैं। झारखंड के एक भी संवेदक को काम नहीं मिल रहा। बड़ा बड़ा कमीशन खोरी का काम हो रहा है। आप नहीं देख रहे ईडी का जलवा झारखंड में? क्यों है ये? तो सारे लोग समझ रहे हैं और सारे लोग त्रस्त हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं। अगर कल चुनाव हो जाए तो ये महागठबंधन की सरकार बदल जाएगी। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं वो देख रहा हूं, मैं उन लोगों के साथ रहा हूं। और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ हमारा आंसू पार्टी, इससे पहले हम जो है उन सामाजिक संगठनों के साथ संघर्ष में रहे और संघर्ष में मैंने देखा इस सरकार के प्रति नफरत और गुस्सा इतना है कि जैसे चुनाव होगा इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। चलिए, ये अली साहब थे जो कह रहे कि सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। अब देखिए, देखने की बात है साथियों, आप जुड़े रहेंगे और हम फिर इनसे बात करेंगे। और इनके बात में तो रहता है वज़न। अब देखेंगे अभी जो इन्होंने कहा इसमें कितना वज़न है, ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। शुक्रिया।